हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम अपने पेशेंट्स के कुछ सवाल के जवाब लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे ही गर्मियां आ गई हैं, अक्सर पैरालिसिस के पेशेंट्स के अंदर एक चीफ कंप्लेन देखने को मिलती है, वो है भूख का ना लगना। नॉर्मली अगर हम अपनी बात भी करें, जैसे ही समर्स आती है आपने भी देखा होगा, आपको भूख उतनी प्रॉपर नहीं लगती, डाइजेशन उतना अच्छा नहीं रहता जितना विंटर्स में रहता है। क्योंकि विंटर्स एक हेल्दी सीजन माना जाता है जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा वर्क करता है, आपकी डाइजेशन अच्छी होती है, पेट की कोई भी बीमारियां ज्यादातर देखने को नहीं मिलती, जैसे कि लूज मोशन होना, इनडाइजेशन होना, गैस एसिडिटी होना। ये सब विंटर्स में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। बट जैसे ही समर सीजन स्टार्ट हो जाता है, विंटर से एकदम हम शिफ्ट होते हैं समर्स की तरफ, हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम से चेंज होना स्टार्ट होता है और स्लो डाउन हो जाता है गर्मी की वजह से। जैसे ही बाहर टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, आपका खाना खाने का मन नहीं करता, आपको लगता है बस पानी पी लें। क्योंकि हम पानी बार बार ज़्यादा पीते रहते हैं, इसलिए भूख भी कम लगती है और आपको इनडाइजेशन इश्यूज या फिर लूज मोशंस होना, अदर स्टमक इन्फेक्शंस होना, बहुत ज़्यादा आप उसके लिए प्रोन हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसी टिप्स लेकर आए हैं जो आपको मदद करेंगी ड्यूरिंग समर्स अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन करना, ताकि जो भी पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी रुके ना, एनर्जी पूरी बनी रहे, ताकि आप जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए। क्योंकि समर्स में एक बेनिफिट पॉइंट ये है, आपकी बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। जब आपका टेम्परेचर सराउंडिंग का वार्म रहता है तो उस टाइम पे स्टिफनेस उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी रिकवरी अच्छी चलती रहे ड्यूरिंग समर्स, तो हम इन टिप्स को आज से ही अपनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप है, आपको अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है, मतलब पानी अच्छी मात्रा में पीना है। अब अगर आप पानी इमिजिएटली खाना खाने के बाद नहीं पीते हैं तो कभी भी आपकी डाइजेशन खराब नहीं होती। क्योंकि आयुर्वेद में अक्सर कहा गया है कि पानी पीने के कई सही तरीके हैं। आप खाना खाने के बीच में सिपिंग जरूर कर सकते हैं, एक दो घूंट बीच बीच में पी सकते हैं, या खाना खाने से आधा एक घंटा पहले आप पानी पी लीजिए। खाना खाने के इमिजिएट बाद पानी कभी नहीं पीना है। और जो पानी है वो आप डायरेक्टली फ्रिज का नहीं पिएंगे, बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी नहीं पीना है। आप मटके में उसको स्टोर कर लीजिए, ताकि ना वो बहुत ज्यादा गर्म आपको लगे, ना वो बहुत ठंडा हो और आपका डाइजेशन हैम्पर ना हो। क्योंकि कोल्ड वाटर के इनटेक से भी आपका डाइजेशन हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन कॉज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम सही ढंग से सही मात्रा में पानी पीते हैं तो आपको कोई भी स्टमक इश्यूज नहीं बनेंगे। साथ के साथ जो आप पानी का इनटेक कर रहे हैं उसका सोर्स का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब या तो पानी फिल्टर्ड होना चाहिए अच्छे से, आरओ का पानी हो। जहां आरओ की अवेलेबिलिटी नहीं है, पेशेंट डायरेक्टली टैप वाटर का इनटेक कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोग कर रहे होते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, पानी को अच्छे से बॉईल कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, फिर उसको कंज्यूम कीजिए, ताकि कोई एक्स्ट्रा अदर माइक्रोब्स इन्फेक्शंस आपके पेट तक ना जाए और आपका गट हेल्दी रहे। आपको कोई भी इनडाइजेशन, लूज मोशन, कब्ज की तकलीफ, कोलाइटिस, जहां लेटरिन चिकनी आनी स्टार्ट हो जाती है, वो सारी दिक्कतें ना बने। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तभी आपकी रिकवरी अच्छे से आनी स्टार्ट होती है। क्योंकि आप जो खाना खा रहे हो उससे जो एनर्जी मिल रही है वो ही आपकी बॉडी को चलाने में, रिकवरी में हेल्प करेगा। तो इस चीज का हम खास ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम अदर फ्लूइड्स की। पानी की एक बात हो गई हाइड्रेटेड रहने के लिए, उसके अलावा और भी कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिनका इंटेक आप डेली रूटीन के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहला है नारियल पानी। दिन के समय में नारियल पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तभी। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई आती है तो आप नारियल पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके शुगर लेवल्स इन चेक रहते हैं, ग्लूकोमीटर पे नापिए, तो हम ऑल्टरनेट डे पे या डेली बेसिस पे भी नारियल पानी पी सकते हैं। या फिर जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, शुगर वैल्यूज इन चेक आ रही है, तो जो बिना मलाई वाला नारियल होता है उसका इंटेक हम कर सकते हैं। वो इतना स्वीटेंड नहीं रहता, तो उसको आप इजीली ले सकते हैं। अब सेकंड जो आपका ड्रिंक है उसके अंदर आपकी आ जाती है ग्रीन टी। ग्रीन टी का आप यूज कर सकते हैं, या फिर हम आमंड मिल्क, सोया मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो आपका बादाम का दूध है उसको आप कैसे निकाल सकते हो घर में, रात भर आप बादाम को भिगो के छोड़ देंगे, मॉर्निंग में आप उसका छिलका उतार लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड करके उसको छान लीजिए, तो वो जो मिल्क वहां से ऑब्टेन होगा वो आपका आमंड मिल्क होता है। क्योंकि बाहर से जो हमें मिलता है टेट्रा पैक में, वो स्वीटेंड भी होता है, मीठा एड ऑन होता है उसके अंदर, और प्रिजर्वेटिव भी होते हैं।
तो इफ़ पॉसिबल आप घर पे प्रिपेयर अगर करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे ही आपका सोया मिल्क भी प्रिपेयर हो जाता है। रात भर आप सोयाबीन जो उसके दाने हैं उसको भिगोकर छोड़ सकते हैं। मॉर्निंग में आप उसका छिलका उतार लीजिए, उसको पीस लीजिए और फिर छान लीजिए। जो उसका मिल्क वहाँ से ऑब्टेन होगा वो आपका सोया मिल्क है। ये दोनों ही अनस्वीटेंड होते हैं, इनके अंदर शुगर कंटेंट, लैक्टोज़ नहीं प्रेज़ेंट, इसलिए आपके गट के अंदर डिस्टर्बेंस कोई भी कॉज़ नहीं होती। अब जो नेक्स्ट आपका फ्लूइड है वो है सूप्स। हमें खाने के अंदर रोटी, चपाती या हम कोई पराठा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये सब खाने का मन नहीं कर रहा होता है ड्यूरिंग समर्स। हमें लगता है हम कुछ पीते रहें, लिक्विड जाता रहे और हमें एनर्जी मिलती रहे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सूप्स का इंटेक कर सकते हैं। आप मशरूम सूप ले सकते हैं। मशरूम के अंदर बाकी वेजिटेबल्स को मिलाकर, जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, या पालक कभी अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, घिया डाल सकते हैं, या मूंग दाल का सूप आप बनाकर ले सकते हैं। काला चना है, उसको बॉईल करके जो उसका पानी रह जाता है उसका आप सूप का इंटेक कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, या मिक्स वेजिटेबल सूप आप यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी हम लिक्विड फॉर्म में चीज़ें लेंगे जो एनर्जी भी पूरी दे रहा है, डाइजेशन को अच्छा भी रखेगा, साथ के साथ आपको जो लगता है मुझे इतनी भूख नहीं लग रही है और आपकी बॉडी में एनर्जी डेफिसिट हो रही है, उसको भी वो पूरा करेगा। अब हम बात करते हैं कि हम जो कुछ चीज़ें हैं अपनी डाइट में ऐड ऑन करने से जो एनर्जी अच्छी प्रोवाइड करती है, उन्हें डेली रूटीन में ऐड ऑन करेंगे। जैसे आपके हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को आप रात भर भिगो के छोड़ेंगे, चाहे हम बादाम की बात कर रहे हैं, चाहे अखरोट की बात कर रहे हैं, या अंजीर की बात कर रहे हैं। रात भर आप उसको भिगो कर छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में आप उसको लेना चाहें तो दूध के साथ यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट करेगा, और भिगोने पर उनकी तासीर ठंडी हो जाती है, तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, कोई लूज मोशन नहीं लगेगी, कोई इंडाइजेशन नहीं होगा। अभी जैसे मैंने बताया कि आप बादाम, अखरोट, अंजीर को भिगो कर ले सकते हैं। उसके अलावा हम मखाने रोस्ट करके भी ले सकते हैं, जो आपकी बॉडी में अच्छी एनर्जी आपको देगा, एक फिलर का काम करेगा, और आपकी बॉडी में कोई भी वीकनेस जो आ रही है उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो आपका डाइट है उसके अंदर आपको क्या करना है, आप सैलेड्स और फ्रूट्स की मात्रा गर्मियों में बढ़ा दीजिए। सैलेड्स के अंदर आप खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, चुकंदर खाना चाहें चुकंदर खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अच्छा फाइबर देगी आपके स्टमक को, और आपको अच्छे से हाइड्रेटेड भी रखेगी। अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स के अंदर डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, दोनों के लिए ही हम एप्पल, पपाया और आपका जामुन आ गया, गुआवा आ गया, इसका इंटेक बहुत ईज़िली कर सकते हैं, चाहे पेशेंट डायबिटिक है, चाहे नॉन डायबिटिक है। ये फ्रूट्स ना तो खट्टे होते हैं, ना सिट्रस इन नेचर होते हैं, और शुगर कंटेंट भी कम होता है, तो आपके शुगर लेवल स्पाइक अप नहीं करते अगर हम मात्रा का ध्यान रखते हैं तो। 150 ग्राम ऑफ फ्रूट्स आप ले सकते हो, अच्छे से आपको एनर्जी भी देगा, हाइड्रेटेड भी रखेगा, और आपको जो भूख नहीं लग रही है उसको भी सही करने में मदद करेगा, एक एपेटाइज़र की तरह वर्क करेगा। तो जो भी पेशेंट्स हमारे जिनको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, मन नहीं कर रहा है खाना खाने का, उन केसेस के अंदर आप डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर कोई ना कोई लिवर टॉनिक, एपेटाइज़र स्टार्ट कर सकते हो, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाए, डाइजेशन अच्छा रहे, कॉन्स्टिपेशन ना बने और भूख अच्छे से खुल के लगे। क्योंकि हमारी बॉडी को समर्स के दौरान और भी ज़्यादा एनर्जी की कंजप्शन लगती है, और आपकी मसल्स में थकावट जल्दी बन जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो अच्छे से हाइड्रेटेड रहिए, अपनी डाइट का अच्छे से खास ध्यान रखिए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक मैं उम्मीद करती हूँ ये डाइट आपको समर्स में रिकवरी लाने में बहुत अच्छी मदद करेगी। इसको आज से ही आप अपनाइए। आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिए, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारी टीम ऑफ डॉक्टर से आप खुलकर बात कीजिए। अपनी कोई प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, या हमारी राय किसी भी मुद्दे पर चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर क्लिनिक आकर भी विजिट कर सकते हैं पर्सनली। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।